ऐसा है टाँके जो है खुल गए हैं या टाँके पक गए हैं या कोई भी ऐसा केस है, हाय डियर पेरेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपका सी सेक्शन हुआ है और अगर आप नहाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कब से नहाना चाहिए, क्या आपको इमीडिएटली नहाना चाहिए या नहीं नहाना चाहिए, और अगर आप नहाते हैं तो आपको कैसे नहाना चाहिए और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको मैं सारी बातें बिल्कुल डिटेल में बताने वाली हूँ। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अगर आप कुछ भी मिस करते हैं तो हो सकता है आपकी इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी रह जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मेरे आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही आपका सी सेक्शन होता है यानी कि आपकी जब डिलीवरी होती है तो उसके बाद जब आप हॉस्पिटल में होते हैं उस टाइम पे आपको नर्स जो है स्पॉन्ज देती है, यानी कि आपको गीले कपड़े से जो कि एक गुनगुने पानी में होता है उससे आपको जो है क्लीन किया जाता है। या तो आपको वो प्रोसेस नर्स कर देगी या फिर अगर नहीं करते हैं तो आप अपनी फैमिली के मेंबर से किसी से भी ये काम करवा सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप वहाँ से डिस्चार्ज हो जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए 3 दिन में 5 दिन में, उसके बाद आप जब घर पे आते हैं तो उसके बाद जो बारी आती है कि क्या अब हम नहा लें। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही आप वहाँ से आते हैं, अगर आप 3 दिन बाद आते हैं तो आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। आपको लगभग 7 दिन बाद आप जो है नहा सकते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप ऐसे ही नहीं नहा सकते हैं जैसे आप पहले नहाते थे। आपको उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि आप 1 महीने तक मत नहाओ या 15 दिन तक मत नहाओ। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जब आप हॉस्पिटल में हैं, यहाँ पे कि ऑपरेशन थिएटर में थे, तो यानी कि वहाँ पे कितना ज़्यादा इन्फेक्शन था और आप अपनी एक छोटी सी नन्ही सी जान को फीड भी कराते हैं। तो मतलब इसलिए आपको साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। स्टार्टिंग में आपको स्पॉन्ज दिया जाता है लेकिन आप 7 दिन बाद नहा सकते हैं उसमें, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो बताती हूँ कि आपको कैसे नहाना है, क्या आपको ध्यान रखना है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जब आप नहाते हैं तो पहले आप जैसे बैठ के नहाते थे ऐसे तरीके से, तो अब आपको कमर को नहीं झुकाना है क्योंकि जब आप कमर को झुकाते हैं तो आपका जो है ऑपरेशन वाले एरिया पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर पड़ता है। तो आपको इस तरीके से बैठ के बिल्कुल भी नहीं नहाना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप जब नहा रहे हैं तो आप या तो खड़े होके नहा सकते हैं या फिर आप किसी चेयर पे बैठ के नहा सकते हैं। आप एक स्टूल ले लीजिए, उस पे बैठ के नहा सकते हैं। आप बाल्टी को थोड़ा सा ऊंचा रखवा लीजिए किसी स्टूल वगैरह पे, आप उससे इस तरीके से बैठ के, जैसे मैं बैठी हुई, आप इस तरीके से नहा सकते हैं। मतलब कि आपको अपनी कमर को झुकाना नहीं है बार बार। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए आपको बैठ के नहीं नहाना है। अब माय डियर फ्रेंड्स, जब आप नहाते हैं तो आपको कौन से सोप का यूज़ करना है। माय डियर फ्रेंड्स, आप ऐसे नॉर्मल सोप का मत यूज़ करिए जैसे कि हम प्रेगनेंसी में ऐसे सौम्य वाले सोप का यूज़ करते हैं जिससे कि हमारी बॉडी में जो चिकनाहट बनी रहे। लेकिन आपको जब आप वहाँ से आते हैं तो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ जो है गंदगी होती है, तो आपको किसी ऐसे सोप से नहाना होता है जिससे कि आपकी बॉडी के सारे कीटाणु मर जाएं। जैसे कि आप नीम का सोप का आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप देख सकते हैं मेडिमिक्स, मतलब आप ऐसे किसी भी सोप का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपकी अच्छे से क्लीनिंग हो जाए और सारे कीटाणु मर जाएं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा होता है कि बहुत ज़्यादा डर होता है हमें कि टाँकों पे कहीं पानी ना चला जाए। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आजकल हॉस्पिटलों में ऐसी बैंडेज आती है जो वाटर प्रूफ होती है। मतलब मेरे टाइम पे भी वही बैंडेज जो है बंधी हुई थी जो डॉक्टर ऑटोमेटिकली बांधते हैं। अगर आपके केस में ऐसा नहीं है बाई चांस, वैसे तो ऐसा होता ही है, तो आप उस केस में या तो वैसे भी अगर आपके वाटर प्रूफ बैंडेज है तो आप उसके ऊपर एक पन्नी ले लीजिए, कोई भी पॉलीथीन, और आप उसको ऐसे, जैसे ये आपका जो है कमर है, आपको इस तरीके से उसके ऊपर लपेट दीजिए। ठीक है, आपको ऐसे लपेट देनी है उसको। और उसके बाद चाहे तो आपकी बैंडेज लगी हुई है तब भी और नहीं लगी है तब भी, अगर आपकी जो है वाटरप्रूफ बैंडेज है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप इस तरीके से पन्नी को लपेट दीजिए और आप चेयर पे बैठ जाइए, उसके बाद आप नहा सकते हैं।
नेक्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है माय डियर फ्रेंड्स, आपको जब भी नहाना है तो आपको गुनगुने पानी से नहाना है, क्योंकि आपका शरीर जो है बहुत ज़्यादा वीक हो चुका होता है उस टाइम पे। तो आपको शरीर में जो एक गर्माहट मिलती है, आपकी बॉडी को बहुत रिलैक्स मिलता है जब आप गर्म पानी से, गर्म आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, नॉर्मल गुनगुना पानी लेना है। उसमें भी आपको उससे और क्या फ़ायदे होंगे, जो आपकी बॉडी पे गंदगी होगी वो भी उससे छूट जाएगी, तो आपको उससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो आपको गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट नंबर पे माय डियर फ्रेंड्स, आपको जो ध्यान रखना है कि जो आपका कमर का जो हिस्सा है, जब आप नहा रहे हैं तो आपको उस हिस्से को टच भी नहीं करना है, उस हिस्से को रब भी नहीं करना है। मतलब ये सोच लीजिए, आप जब नहा रहे हैं, आपने इस तरीके से पानी डाला तो आप वहाँ से बस पानी को जाने दीजिए, जैसे भी आपका जा रहा है। आपने पॉलिथीन लगा रखी है, बट आप उसे टच करके या छुटा के, मतलब आपको ऐसा कोई भी प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, आप नहा लेते हैं तो आपको, जब आप पूरे शरीर को पोंछते हैं तो उस टाइम पे आपको अपने टाँकों को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। आपको उस टॉवल से या कॉटन के कपड़े से जस्ट आप ऐसे रख दीजिए। उससे क्या होगा कि जो आपका, जहाँ पे पानी अगर आपका चला भी गया है तो वो अपने आप जो वो कपड़ा है वो सोख लेगा और उस जगह पे जो है आपका सूख जाएगा। यानी कि आपको सबसे ज़्यादा जो है ये ध्यान रखना है कि उस एरिया को आप बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, उस एरिया को आप बिल्कुल भी रब नहीं करेंगे, बिल्कुल भी रगड़ेंगे नहीं। मतलब आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके अलावा जो है आप नहा सकते हैं। अगर बाई चांस पानी चला भी जाता है तो लोग ऐसे डर जाते हैं कि यार टाँकों पे पानी चला गया, अब क्या होगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा डरने वाली बात नहीं होती है। थोड़ा बहुत पानी चला जाता है, क्योंकि जब आप वहाँ 7 दिन बाद नहाते हैं तो आपका ऑलरेडी जो है वो टाँका ऊपर का सूख गया होता है। दूसरी चीज़, जब दिक्कत वहाँ पे है, जब आपने रगड़ा, तो आपको वो काम नहीं करना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर पे माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके डॉक्टर ने कोई क्रीम या पाउडर जो भी दिया है, तो आप जब उसका जो आप इस तरीके से सूख लेंगे और जब सूख जाएगा एरिया अच्छे से, तो उस एरिया पे आप वो पाउडर या क्रीम जो भी डॉक्टर ने रिकमेंड की हुई है आप वो लगा लीजिए। उसके बाद आप बिल्कुल जैसे नॉर्मल है आप, तो आपको ये प्रोसेस पूरा फॉलो करना है। लास्ट में कहना चाहूँगी, एक बार आप अपने डॉक्टर से फिर भी कंसल्ट कर लें कि क्या अब हम नहा सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर केसेस में आप नहा सकते हैं, लेकिन कोई कोई केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कि टाँके जो है कोई ना कोई दिक्कत हो गई होती है किसी तरीके से। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका नॉर्मली सब ठीक है, जैसे कि डॉक्टर ने आपको डिस्चार्ज कर दिया और बोल दिया है कि हाँ ठीक है, क्योंकि डॉक्टर उस टाइम पे टाँके ऑलरेडी चेक कर चुका होता है एक बार। अगर केस ऐसा है, टाँके जो है खुल गए हैं या टाँके पक गए हैं या कोई भी ऐसा केस है, उस केस में माय डियर फ्रेंड्स आप नहीं नहा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका नॉर्मल है तो ही आप नहा सकते हैं और इस तरीके के प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। मेरा इन वीडियोस को बनाने का एक ही पर्पस होता है कि आप और आपका बच्चा हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।